अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, इससे पहले हमने सेल पढ़ा था और टिश्यू पढ़ा था। बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर क्लास 9th में आता है, दैट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर का टाइटल क्यों पड़ गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पे बच्चों, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ प्लेनेट, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का डिफिनीशन ही है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ प्लेनेट इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी, इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी, ठीक है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 18 to 19 lakh 18 to 90 lakh ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ प्लेनेट, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर 18 से 19 लाख तो ये एस्टिमेट किया गया है कि इतनी स्पीशीज, इतनी ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ऑन द अर्थ प्लेनेट, ठीक है। देयर आर 18 और 19 लाख स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ प्लेनेट, ठीक है। बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। इन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग अबाउट द डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, बोली देयर इज डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी, इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहले ही मैंने बोला था कि 18 to 19 लाख ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ प्लेनेट। तो इनको याद रखना मुश्किल है, इनके फीचर्स, इनका हैबिटेट, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो इनको क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया, इनको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें इसीलिए पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म? We classify organism in order to study their easy, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ने हैं रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था 751 में, किसने, कार्ल लिनियस ने, कार्ल लिनियस, ठीक है। ये कार्ल लिनियस कौन था? ही वाज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट, स्वीडिश बॉटनिस्ट था, ठीक है। इसने एक स्पीशीज लिखी थी, ठीक है, एक स्पीशीज पे इसने एक काम किया था, उसका नाम क्या था, दैट इज द प्लेंटेरम, PLANTER। प्लेंटेरम स्पीशीज इसने लिखा था 753 में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट गिवन बाय द कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस वाज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट। इसने एक स्पीशीज लिखी थी 753 में, एंड दिस स्पीशीज किसके बारे, दैट इज द प्लेंटेरम, प्लेंटेरम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें क्यों पढ़ना है? इसका रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे स्पीशीज है, डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे कश्मीर में लाइन को लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाइन बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी इसको लाइन के नाम से जानते हैं। तो दुनिया के हर एक कंट्री में इसको लाइन के नाम से, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए क्या किया साइंटिस्टों ने, उन स्पीशीज का अलग अलग नाम दिया। तो उसका हमने क्या बोला, ये दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे इंसान की अगर हम बात कर लेंगे, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन का जो आता है दैट इज द होमो सेपियंस, दैट इज होमो सेपियंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल लिनियस, बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पहला पढ़ेंगे मोनिरा, ठीक है। इन स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप्स में रखा था साइंटिस्टों ने, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज में इनको रखा गया है। अब हम देखेंगे मोनिरा में क्या आएंगे। इसके बाद दूसरा जो किंगडम है दैट इज द प्रोटिस्टा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया, एंड द
एनिमलिया, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बच्चों बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स दैट इज द वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। इसमें क्या पाया जाता है? different types of the life forms found in the particular region is called a biodiversity, is called a biodiversity, ठीक है। इसके बाद 1.8 to 1.9 million organisms present on the earth। तो ये रिकॉर्ड था नियरली 2020 का शायद, ठीक है, 2020। तो उस वक्त देखा गया था कि 1.8 to 1.9 million organisms that are present on our earth planet in biodiversity। In biodiversity, organisms different from each other in the shape, size, color, pattern, internal structure, habitat, nutrition, behavior, external appearance, etc. अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर शेप इनकी अलग है, जैसे कि मंकी और लायन में डिफरेंट शेप है, उनका साइज अलग है, उनका कलर, उनका पैटर्न, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका हैबिटेट, रहन सहन, उनकी न्यूट्रिशन, उनका बिहेवियर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, दे आर ऑल डिफरेंट इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और तीसरा क्या हमने देखा है? दे आर ऑल और इंटर रिलेटेड, आपस में ये क्या है? इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब। बच्चों यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, ठीक है, दिस इज अ ट्री। अभी यहाँ पर जो ये तारकत है, इसके जो पत्ते जो होते हैं, ठीक है, लीव्स, उसको कौन खाता है? जिराफ, ठीक है, एंड हिप्पोपोटामस, यहां पर अगर हम इस दरख्त की बात करेंगे, जो इसका जो ऊपर वाले जो ये पत्ते होते हैं, इसको कौन खा लेता है? इसको, इसके पत्ते कौन खा लेता है? जिराफ, ठीक है, एंड हिप्पो। और अभी इस जिराफ को कौन खा लेता है? लायन, ठीक है, इस जिराफ को और इस हिप्पोपोटामस को कौन खा लेता है? लायन, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या बन गया? एक फूड चेन और फूड वेब। तो दैट वी से दैट इन द बायोडाइवर्सिटी ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर द इंटर रिलेटेड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटर related, ठीक है। So this is total about the biodiversity. In biodiversity we state that there is a variety of the life form found in the particular region. It has been estimated that 1.8 or 1.9 million species are present in our earth planet, ठीक है। Organisms different from each other in the shape, size, color, pattern, internal structure, habitat, nutrition, behavior, external appearance, etc. And they are all interrelated. So this is total about the biodiversity. Thank you.